और अनचेक क्या होता है? रन टाइम एरर। रन टाइम एरर, या फिर उसे हैंडल नहीं किया तो भी चलेगा, बट अगर बाद में उसे हैंडल नहीं किया तो वो एरर देगा, राइट? हाँ। तो ये हमने बेसिक पढ़ा था, चेक एंड अनचेक एक्सेप्शन। आज समझते हैं ट्राई कैच क्या होता है। आप लोगों ने पढ़ा है ट्राई कैच क्या होता है सी प्लस प्लस में, इसमें भी सेम होता है। ट्राई क्या करते हैं, मैंने लिखा ट्राई, लेट सपोज मैंने ऐसे ही कोड लिख दिया, सपोज 100 ऐसा आउट लिख दिया मैंने, सिंपल एग्जांपल 100 डिवाइडेड बाय 0, ये मैंने लिख दिया, और नीचे कुछ लाइन लिखी है ऐसा आउट हेलो वर्ल्ड, क्या होगा? मतलब हम क्या करते हैं, एक मिनट ऐसे यहाँ पे लेते एग्जाम, मैंने क्या किया यहाँ पे सिंपल ऐसा आउट कर दिया, ऐसा आउट 100 डिवाइडेड बाय 0, एंड नीचे वाले लाइन में मैंने लिख दिया ऐसा आउट हेलो वर्ल्ड, क्या होगा? मुझे बता दो ये वाली कौन सी एरर है? ये वाली रन टाइम एरर। एक्सेप्शन है। तो क्या होगा, यहाँ पे तो उसने कहीं पे भी एरर नहीं दिया, बट डिवाइडेड बाय 0 कौन सी एक्सेप्शन होती है? अरिथमेटिक। तो वो रन, जब प्रोग्राम को रन करेगा तो एक्सेप्शन कौन से लाइन नंबर पे आएगी? 32। और जैसे यहाँ पे एक्सेप्शन आई, इसके नीचे का कोड एग्जीक्यूट होगा क्या? नहीं। नहीं होगा। तो देखो मैं इसको रन करके देखता हूँ, सिर्फ एक्सेप्शन प्रिंट होगी, और उसके नीचे का जो हेलो है वो तो चला गया, मेरा प्रोग्राम का लॉस हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। सो मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे एरर आई तो मेरे बाकी का जो कोड है वो चलता रहे, बस ये वाली एक्सेप्शन मैं हैंडल कर लूँ। तो उसके लिए हम यूज करते हैं ट्राई एंड कैच ब्लॉक। अब समझते हैं ट्राई क्या होता है। मैंने लिखा सिर्फ ट्राई, ट्राई के अंदर अब मैं क्या लिखूंगा? आप बता सकते हो क्या लिखते हैं ट्राई के अंदर? नहीं? जो एक्सेप्शन है वो। ओके, मैं क्या करूंगा, मैं ट्राई के अंदर वो कोड लिखूंगा जिसमें मुझे लग रहा है कि इसमें एक्सेप्शन आ सकता है। क्या बोला मैंने? मैं ट्राई ब्लॉक के अंदर जो वो कोड लिखूंगा जिसमें मुझे लग रहा है कि एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं। तो मैंने जो पीछे कोड लिखा था उसमें कौन से वाले कोड, क्या कोड था वो जिसमें एक्सेप्शन आ सकता था? 100 डिवाइडेड बाय 0। तो मैं क्या करूंगा, मैं वो लिख दूंगा कोड जिसमें एक्सेप्शन आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, 100 डिवाइडेड बाय 0। अब हमको देखो, अगर मैंने इसको रन किया तो कौन सी एक्सेप्शन आती है वो हम पहले देख लेंगे। एक्सेप्शन आई अरिथमेटिक एक्सेप्शन, इसका मतलब क्या है, मुझे कौन सी एक्सेप्शन हैंडल करनी है? मुझे अरिथमेटिक एक्सेप्शन को हैंडल करना है। अगर अगर मैं इसके नीचे लिख दूंगा एस आउट अगेन हेलो, क्या आउटपुट आएगा? अच्छा, ये ट्राई ब्लॉक में नहीं आएगा। ब्लॉक मैंने लिखा ही नहीं है, क्या आएगा आउटपुट? एरर ही आएगा, हेलो आएगा, किसने बोला? नहीं आएगा। और मैं भूल गई थी। देखो यहाँ पे जैसे एक्सेप्शन आ गया, इसके नीचे का कोड बिल्कुल एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो अगर ट्राई ब्लॉक है, एक नॉर्मल ब्लॉक है, यहाँ कुछ नहीं, ट्राई ब्लॉक को ऐसे भूल जाओ, कोई ब्लॉक होता है करके, बस ट्राई लिख देना। पर ट्राई के अंदर मैं जो भी कोड लिखूंगा वो क्या होगा, जिसमें एक्सेप्शन आने की पॉसिबिलिटी होगी वो कोड में लिख लूंगा। और इसके बाद ट्राई जैसे मैंने लिखा, ट्राई के साथ कंपल्सरीली मुझे लिखना पड़ता है कैच ब्लॉक। ये क्यों, हम देखेंगे। ये मैंने कैच ब्लॉक लगाई, और मैंने इसको रन करके भी देख लिया कौन सी टाइप की एक्सेप्शन थ्रो कर रहा था ये, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे लिख दिया अरिथमेटिक, अरिथमेटिक एक्सेप्शन ई। इसका एक ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया ई, और इसका एक ब्लॉक बना लिया, बस खत्म। और मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा आउट करता हूँ, ऐसा आउट डिवाइडेड बाय 0 एक्सेप्शन EXE। अब देखो क्या होगा, इसको मैं कैसे लिखूंगा। सबसे पहले
मैं क्या करूंगा, आऊंगा ऐसे ऊपर से नीचे नीचे, फर्स्ट लाइन में मुझे मिल गया एरर या फिर एक्सेप्शन, बट मैंने वो कोड को किस ब्लॉक के अंदर लिखा है, मैंने उसको ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखा है। इसका मतलब जो भी कोड ट्राई ब्लॉक के अंदर का कोड कोई एक्सेप्शन थ्रो करेगा तो मैं क्या कर दूंगा, उसको मैं ऐसे बाहर फेंक दूंगा, ऐसे बाहर मैंने फेंक दिया। फिर मैं चेक करूंगा ये कौन से टाइप की एक्सेप्शन थी, अरिथमेटिक एक्सेप्शन AE, ठीक है। तो ये AE क्या ढूंढेगा, ये AE ढूंढेगा कैच ब्लॉक जो मैच करेगा अरिथमेटिक एक्सेप्शन से। देखो यहाँ पे कोई कैच ब्लॉक दिख रहा है क्या जो अरिथमेटिक से मैच कर रहे हैं? अच्छा नहीं समझ गया, फिर से बताओ। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अगर कोई भी एरर वाला कोड ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखा है मैंने, तो मैं क्या करूंगा, ये यहाँ पे एरर कॉज हुई, मैं इसको बाहर फेंक दूंगा, मैंने बाहर फेंक दिया। अब चेक करो इसकी एक्सेप्शन टाइप कौन सा है, कौन सा टाइप है, अरिथमेटिक। अरिथमेटिक एक्सेप्शन, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। देन अगर मैंने अरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो किया है तो कैच भी कौन करेगा, अरिथमेटिक। अरिथमेटिक। तो मैं ढूंढ लूंगा कैच करने वाला ब्लॉक अरिथमेटिक एक्सेप्शन से मैच करता हुआ, कहाँ पे मिल रहा है क्या मुझे? हाँ मिल गया, ये देखो यहाँ पे मिल गया और ये मैच हो गया। जैसे मैच हुआ वैसे ये ब्लॉक चल गया और ये वाली लाइन प्रिंट हो गई। तो आंसर क्या आएगा, डिवाइडेड बाय 0। बट एक और रूल याद रखो कि अगर मैंने कोई एक्सेप्शन थ्रो हो गई, यहाँ पे थ्रो हुई लाइन नंबर 34, लाइन नंबर 34 पे एक्सेप्शन थ्रो हुई है, मैं थ्रो करने के बाद अरिथमेटिक एक्सेप्शन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मैच कर रहा हूँ कैच ब्लॉक से। जैसे कैच ब्लॉक चल गया मैं वापस ऊपर जाऊंगा क्या, लाइन नंबर 35 पे? नहीं, मैं कभी नहीं जाऊंगा। इसके नीचे मैंने जितना भी कोड लिखा होगा ना वो सब वैलिड नहीं रहेगा। तो देखो एग्जीक्यूशन, मैं इसको रन करके देखता हूँ, इसको मैंने कर दिया रन। अच्छा एक मिनट, इसको मैंने रन कर दिया और आउटपुट इज डिवाइडेड बाय 0 exe। ये हेलो तो प्रिंट हुआ ही नहीं, तो अगर मुझे ये हेलो को प्रिंट करना रहा तो मैं कैसे करूंगा, उसे मैं यहाँ से कट कर दूंगा और ये कैच ब्लॉक के नीचे लिख दूंगा। अभी क्या होगा, अभी कैसे होगा, नीचे आऊंगा ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन थ्रो कर दिया अरिथमेटिक एक्सेप्शन, अरिथमेटिक एक्सेप्शन जैसे उसने थ्रो किया वो ढूंढेगा कैच ब्लॉक जो मैच कर रहा है अरिथमेटिक एक्सेप्शन से, ये यहाँ पे मैच हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 0 exe आ जाएगा और इसके नीचे का पूरा कोड वो एग्जीक्यूट कर लेगा एज इट इज। तो आंसर इज डिवाइडेड बाय 0 और नीचे हेलो। देखते हैं रन करके, डिवाइडेड बाय 0 एंड हेलो। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, देखो कैसे। मान लो ये है क्रिकेट प्लेयर जिसने 6 मार दिया, अभी उसको कंपलसरी है एक फील्डर को कैच करना। जैसे इसने कैच फेंका मतलब बॉल को हिट किया जोर से, ये बॉल है समझ लो, ये बॉल है, इसको पकड़ेगा कौन, फील्डर। फील्डर क्या करेगा, कैच करेगा। तो ये मुझे कैच करना है, क्या कैच करेगा, बॉल कैच करेगा। तो मुझे कौन सा ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा यहाँ पे, बॉल का, बॉल को कैच करो और स्टोर कर दिया। बस इतना सा एग्जांपल है। अगर मैंने थ्रो किया है, अगर मैंने फेंका है, अगर मैंने फेंका है यहाँ पे, तो मुझे कोई तो चाहिए कैच करने वाला, अगर मुझे कंपलसरी कैच होना चाहिए तो, राइट? यस। हाँ, तो अगर मैंने फेंका है, कोई एक्सेप्शन को फेंक दिया है तो मुझे उसको कैच करने वाला चाहिए, इसलिए मुझे कैच ब्लॉक लिखना कंपलसरी है। क्या इतना समझा है? यस। अब देखो एक केस लेते हैं, मुझे बताओ ये वाला कौन सा एक्सेप्शन थ्रो कर रहा था, अरिथमेटिक। अरिथमेटिक एक्सेप्शन। मैंने क्या कर दिया यहाँ पे लिख दिया कोई दूसरा एक्सेप्शन, जैसे कि कोई दूसरा एक्सेप्शन, कौन से एक्सेप्शन पढ़े थे हमने, क्या क्या होते हैं एक्सेप्शंस। ओके मैंने लिख दिया यहाँ पे एरे इंडेक्स आउट ऑफ 1। आपको क्या लगता है क्या आंसर आएगा, क्या मैंने क्या बोला था उतना याद करो बस। मैंने थ्रो कौन सा किया एक्सेप्शन, तो वो क्या ढूंढेगा, यहाँ पे मैंने कुछ तो भी थ्रो किया है।
वो अरिथमेटिक एक्सेप्शन ढूंढेगा, हाँ तो फिर बट क्या? यहाँ नहीं है। ओके ठीक है, इतना क्लियर है। अरिथमेटिक एक्सेप्शन ढूंढेगा, क्या उसे मिल जाएगा? नहीं नहीं, अगर मिलेगा ही नहीं तो क्या होना चाहिए? क्या उसने हेलो प्रिंट कर देना चाहिए? नहीं। नहीं देखो यहाँ पे कैसे लॉजिक लगेगा। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे पता है यहाँ पे कोई एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है और ये ट्राई ब्लॉक के अंदर है, मतलब ये फेंकेगा। इसने फेंक दिया कुछ तो भी, और कौन सा फेंका है? उसने फेंका है अरिथमेटिक अरिथमेटिक। एक्सेप्शन। मतलब जो फेंका है वो ढूंढेगा, किसमें ढूंढेगा? कैच ब्लॉक में। वो ढूंढेगा कैच ब्लॉक विथ अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ये वाला देखेगा। क्या ये मैच हो गया? नहीं नहीं, तो ये इसके अंदर तो जाने नहीं वाला। नीचे देखेगा कोई कैच ब्लॉक है क्या? नहीं है कैच ब्लॉक। अगर कोई कैच ब्लॉक मैच ही नहीं हुआ तो क्या हमने एक्सेप्शन को हैंडल किया? नहीं और अगर हमने एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया तो क्या वो टर्मिनेट हो जाना चाहिए, जैसे कि पहले होता था, जैसे एरर आ जाता था वैसे आना चाहिए? हाँ देखो मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ। इसको रन किया मैंने, एनसी यहाँ पे आ गया, अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइडेड बाय 0 एरर एक्सेप्शन। क्यों एक्सेप्शन आ गई? क्योंकि मैंने थ्रो तो किया है बट कैच ही नहीं किया, प्रॉपर कैच मैंने यूज ही नहीं किया, तो इसे बोलेंगे एरर हैंडलिंग। हमने हैंडल तो नहीं किया। अभी इसके दूसरे केस में मैं लिख दूंगा स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। स्ट्रिंग इंडेक्स, अच्छा क्लास नॉट फाउंड, ओके ठीक है, एरे वाला ही लेते हैं। ओके अगर मैंने ऐसे यूज किया, ये मैंने यूज कर लिया, क्या होगा अभी आंसर? वही एरर आएगी। वही एरर आएगी। क्या मैं वो कल की डायग्राम खोलूं क्या? देखो कहाँ पे था वो डायग्राम, यूनिस ऑफ जावा सेक्शन, ये वाली। अब इस डायग्राम में ढूंढो आप लोग कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन कहाँ दिख रही है और एक्सेप्शन कहाँ दिख रही है? दिख गया अरिथमेटिक एक्सेप्शन कहाँ पे? रन टाइम एक्सेप्शन। ये देखो रन टाइम एक्सेप्शन अरिथमेटिक दिख गया। और एक्सेप्शन कहाँ पे है? यहाँ पे दिख रहा है। और हमने देखा था एरो मतलब क्या है? एरो 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 इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस। तो ये कौन सी क्लास हो गई? पेरेंट क्लास। और ये कौन सी क्लास हो गई? चाइल्ड क्लास। चाइल्ड। तो अब कोई चाइल्ड क्लास की एक्सेप्शन क्या मैं पेरेंट से हैंडल कर पाऊंगा? हाँ हाँ हाँ, मतलब मैं जितने भी ये वाले जितने भी एक्सेप्शंस है उन सब की जगह अगर मैं एक्सेप्शन लिख दूं तो क्या ये सबको हैंडल करने की कैपेसिटी रखता है? हाँ रखता है, क्योंकि ये पेरेंट कैन डू एनीथिंग, है ना? सही तो ऐसा नहीं समझ रहा तो देखो, इससे ही तो ये सब लोग डिराइव हुए हैं ना, तो ये तो सबको हैंडल कर ही लेगा, राइट? तो देखो मैं क्या करता हूँ, एक्सेप्शन लिखा एंड मैंने इसको रन किया, एंड सी डिवाइडेड बाय 0 exe एंड हेलो, ये आ गया आउटपुट। ये कैसे आया होगा? मैंने थ्रू किया अरिथमेटिक एक्सेप्शन। वो क्या ढूंढेगा? अरिथमेटिक एक्सेप्शन को ढूंढेगा। क्या एक्सेप्शन नाम की क्लास के अंदर क्या उसे अरिथमेटिक एक्सेप्शन मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। तो ये जाएगा डिवाइडेड बाय 0 exe डिवाइडेड बाय 0 exe और आंसर हेलो, बस ऐसा आ गया। क्या ये समझा है? यस सर। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट केस, अगर मैंने ट्राई ब्लॉक लिखा ही नहीं, ट्राई ब्लॉक लिखा ही नहीं और ये एक्सेप्शन मैंने थ्रू किया, क्या होगा?
ये एरर को भूल जाओ। error, मैंने क्या बोला था, ट्राई ब्लॉक हम क्यों यूज करते हैं? एक्सेप्शन को हैंडल करने के handle करने के लिए और ट्राई ब्लॉक के अंदर मैं क्या रख सकता हूँ? एक्सेप्शन। जिसमें एक्सेप्शन आने के चांसेस है वो, तो मैं थ्रू हमेशा करूंगा ट्राई ब्लॉक के अंदर से। तो मुझे अगर कोई एक्सेप्शन को हैंडल करना है तो मुझे ट्राई ब्लॉक लिखना कंपलसरी है। अगर मैंने ट्राई ब्लॉक नहीं लिखा तो मैं अगर एक्सेप्शन थ्रो करूंगा तो मैं कैच नहीं कर पाऊंगा। देखो हमने इफ एल्स पढ़ा है, इफ एल्स का सिंटैक्स कैसे था? इफ और उसके बाद एल्स, ऐसे ही था। तो क्या मैं ट्राई को इफ की जगह लिख सकता हूँ? मतलब ओके ऐसे कंसिडर करो, क्या मैं सिर्फ सिर्फ इफ लिख सकता हूँ क्या? नहीं, ओ माय गॉड, क्या मैं सिर्फ इफ लिख लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। लिख सकते हैं? मिताली शायद, हाँ मिताली। नहीं, देखो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? देखो फिर से मैं बताता हूँ। एक मैंने क्लास बनाया यहाँ पे, क्लास ए, और इसमें पब्लिक वॉइड एम बनाता हूँ। इसके अंदर मैंने क्या किया, सिर्फ इफ लिखा, इफ 5 इज ग्रेटर देन 4, बस। क्या ये चल गया? हाँ, तो मैं सिर्फ इफ को लिख सकता हूँ, एल्स नहीं लिखा तो भी चलेगा। बट क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? एल्स एस आउट हाई, क्या ये ऐसे मैं लिख सकता हूँ? नहीं, नहीं, क्यों? नहीं, एरर आएगी। आपने इफ ही स्पेसिफाई किया ही नहीं है तो एल्स कैसे लिख रहे हो? किसका एल्स है ये? अगर ये नहीं तो ये होता है इफ एल्स। तो अगर आपने हटा दिया तो नहीं तो का कुछ काम बचेगा क्या? नहीं। तो आप सिर्फ एल्स को नहीं लिख सकते, बट आप सिर्फ इफ को लिख सकते हैं। वैसे ही ट्राई में देखो, ट्राई में थोड़ा सा उल्टा है। अगर आपने ट्राई लिखा है ना तो आपको कैच भी लिखना है। देखो आपको ट्राई लिखा है तो कैच भी लिखना है। और अगर आपने ट्राई ही नहीं लिखा तो कैच लिखने का कोई फायदा है क्या? नहीं। नहीं, बस ऐसा है कॉन्सेप्ट। क्या ये समझ गया? नहीं, अगर ट्राई लिखा है तो मुझे कैच लिखना कंपलसरी है। अगर मैंने कैच नहीं लिखा है तो सॉरी ट्राई नहीं लिखा है तो कैच होगा ही नहीं, वहां पे एरर ही आने वाली। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक कंडीशन लेता हूँ। ओके, अच्छा इतना लिख लिया आपने या स्क्रीनशॉट ले लिया कुछ? ओके रिकॉर्डिंग हो रहा है, मतलब बाद में लिखोगे क्या? नहीं ले सर, लिया। स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके ठीक। अब इसमें होता है कुछ कुछ मेथड्स एरर को प्रिंट करवाने के। ओके अब देखो, मैं इसको मिटाता हूँ। ओके ये देखो, अब मैं करूंगा एस आउट। एक मेथड देख लो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ई डॉट गेट मैसेज, और इसको मैंने रन किया। अब इसमें आ गया डिवाइडेड बाय 0, बट मैंने कहीं पे भी डिवाइडेड बाय 0 लिखा था क्या? ऐसे कहीं पे लिखा था? नहीं। देखो बट अगर मैंने सिर्फ इसको किया होता रन, तब एरर देखो क्या थी। देखो डिवाइडेड बाय 0, क्या ये मैंने लिखा है? नहीं, नहीं, ये तो एरर के साथ क्या आया है, मैसेज। मुझे इस मैसेज को ही प्रिंट करवाना है कि कौन सा एरर आया, मुझे पता चलना चाहिए मेरे प्रोग्राम के अंदर। तो मेरे पास कुछ मेथड होते हैं एरर को प्रिंट करवाने के लिए। सबसे पहले अभी मैं आपसे पूछूंगा, मुझे सेम जो मैंने किया था अभी वही लिखना है। मतलब मुझे डिवाइडेड बाय 0 एक एक्सेप्शन थ्रो करवानी है। तो मैं क्या लिखूं सबसे पहले? ट्राई। हाँ ओके, ट्राई, ट्राई लिख दिया। नेक्स्ट एस आउट 100 डिवाइडेड बाय 0, ये मैंने एक्सेप्शन थ्रो कर दिया। अब मैंने ट्राई लिखा है तो क्या लिखना पड़ेगा?
catch, कैच, ओके कैच लिख देता हूँ, कैच मैंने लिख दिया। और इसमें मैंने कौन सी एक्सेप्शन एक्सेप्ट करवानी पड़ेगी उससे? arithmetic, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। और इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना कंपलसरी रहता है। अब देखो ये ऑब्जेक्ट में क्या क्या आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट में आ जाएगा फर्स्ट नेम ऑफ एक्सेप्शन, नेक्स्ट आ जाएगा मैसेज, मैसेज आ जाएगा, और उसका ट्रेस आ जाएगा, स्टैक ट्रेस, मतलब कि कौन से लाइन पे एक्सेप्शन आई है वो वगैरह सब आ जाएगा। तो सिर्फ मेरे पास 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड होता है ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। अब मुझे बताओ स्टैक ट्रेस, अगर मैंने ये मेथड यूज किया तो क्या प्रिंट होगा? मेथड बता रहे हैं, ये बताएगा सिर्फ स्टैक ट्रेस की कहाँ पे एरर अकर हुई। हम देखते हैं, मैं करूंगा ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, बस इतना मैंने काम कर लिया। यहाँ पे क्या बता रहा है मुझे? एक्सेप्शन प्रिंट स्टैक ट्रेस। ओके देखते हैं, इसको हम प्रिंट करेंगे। देखो इसने क्या बताया, एरर कहाँ पे अकर हुई है? मेन में अकर हुई है, बस इसने इतना ये बता दिया। और इसने क्या बताया है, ये देखो, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? मैसेज। और कौन सी एक्सेप्शन थ्रू हुई? इसे हम बोलते हैं नेम ऑफ एक्सेप्शन। तो अगर मैंने प्रिंट स्टैक ट्रेस पूरा स्टैक ट्रेस को प्रिंट कर लिया तो मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी? फर्स्ट name of exception, message, इसे and क्या बोलता हूँ? इसे मैं बोलता हूँ मैसेज, message, और ये जो है एट लिंक लिस्ट रनर मेन, कहाँ पे एक्सेप्शन अकर हुए, इसे मैं क्या बोलता हूँ? स्टैक ट्रेस। stack, trace, मतलब कहाँ पे एक्सेप्शन हुई है अगर, ये मुझे बता देगा। तो अगर मैंने मैसेज को प्रिंट करने के लिए यूज किया ये वाली मेथड ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, तो मुझे क्या क्या मिल जाएगा? name of exception, exception, मैसेज message, स्टैक ट्रेस। stack trace, stack trace, ओके नेक्स्ट, मैंने यूज किया नेक्स्ट मेथड जिसका नाम है, मैंने पूरा ई को ही प्रिंट कर दिया, एस आउट ई, मैंने इसको रन किया। अब देखो मुझे क्या क्या मिल गया, अब मुझे क्या मिला है? name of exception and message, क्या मुझे स्टैक ट्रेस मिला? नहीं, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर दूसरी मेथड मैंने सिर्फ ई को प्रिंट कर लिया तो मुझे क्या क्या मिलेगा? नेम ऑफ एक्सेप्शन, message, नेक्स्ट मुझे मिलेगा मैसेज। message, ये दो चीजें मुझे मिल जाएगी क्या अगर मैंने यूज किया सिर्फ ई को प्रिंट कर दिया तो। थर्ड एंड लास्ट, अगर मैंने यूज कर लिया ई डॉट गेट मैसेज, आप ही बता दो क्या मिलना चाहिए मुझे? बस message, message, मैसेज क्या होता है? ये होता है क्या? by zero, हाँ, by zero, डिवाइडेड बाय 0, ये होता है मैसेज। देखो मैं प्रिंट करता हूँ इसको, और ये होता है डिवाइडेड बाय 0 एक्सेप्शन। क्या ये समझ गया? कितने तरीके yes, हैं को प्रिंट करवाने के? 3। तीन, फर्स्ट तरीका स्टैक ट्रेस, ई डॉट स्टैक ट्रेस, प्रिंट स्टैक ट्रेस। सेकेंड वे message, पूरा ई को प्रिंट कर दिया। थर्ड वे e dot get message, गेट मैसेज मेथड, ये सिर्फ मैसेज दे देगा अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जैसे आपको लगे अच्छा वैसे आपको प्रिंट करवाना। ठीक है, क्या ये क्लियर है? yes sir, ओके देन हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारे पास जैसे यहाँ पे इफ एल्स होता था, कैसे होता था? इफ एल्स इफ
एल्स, ये 3 ब्लॉक होते थे हमारे पास। इफ चला तो एल्स, इफ और एल्स नहीं चलेगा। अगर इफ नहीं चला तो क्या नहीं चलेगा? अच्छा एक बार फिर से समझ लो, अगर इफ चल गया तो क्या नहीं चलेगा? else नहीं else चलेगा। एल्स इफ, और ये हाँ। दोनों नहीं चलेंगे। नहीं। बट इफ कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या चलेगा? else if Else if else चलेगा। और अगर एल्स इफ ट्रू निकल गया तो क्या एल्स चलेगा क्या? नहीं। नहीं। ऐसा होता है मेरे पास और एक लैडर, ट्राई, ट्राई का ब्लॉक, कैच, कैच का ब्लॉक, और लास्ट में आता है फाइनली। ये होता है सिर्फ जावा के अंदर। अब फाइनली का मतलब क्या है? फाइनली का मतलब ये है कि भले ही एरर आए या एरर ना आए, मुझे फाइनली का ब्लॉक कंपलसरीली चलाना है। कंपलसरीली, जो भी हो, एरर आए चाहे ना आए, मैं फाइनली को अगर मैंने लिखा है तो फाइनली चलेगा हमेशा। अब देखो हम एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से ही समझेगा। देखो लैडर, देखो ट्राई ब्लॉक यहाँ पे खत्म हो गया, और ट्राई के बाद मुझे कंपलसरीली क्या लिखना पड़ता है? कैच ब्लॉक Catch. लिख दिया। नेक्स्ट मैं लिख सकता हूँ फाइनली, फाइनली ब्लॉक, बस इसके अंदर मैंने लिख दिया एस आउट हेलो, ओके फाइनली ब्लॉक। ठीक है, अब देखो क्या होगा। अब कुछ ऐसा होगा कि, एक मिनट, हाँ, ये कौन सी एक्सेप्शन थ्रो कर देगा? अरिथमेटिक। अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो ये क्या ढूंढेगा? कैच। Catch. कैच ब्लॉक विद अरिथमेटिक एक्सेप्शन। क्या मैच हो जाएगा? ये हाँ। Yes. मैच हो जाएगा। मैं क्या कर दूंगा, गेट मैसेज मतलब डिवाइडेड बाय 0, ये मैं प्रिंट कर दूंगा। फिर क्या मेरे ट्राई और कैच दोनों का काम हो गया है? हाँ। हाँ. अगर हो गया तो मुझे कंपलसरीली क्या एग्जीक्यूट करना है? फाइनली। फाइनली। मैं प्रिंट कर दूंगा फाइनली ब्लॉक, फाइनली ब्लॉक। ऐसे होता है। देखते हैं इसको रन करके। मैंने रन कर दिया एंड आउटपुट इज डिवाइडेड बाय 0, फाइनली ब्लॉक। अब देखो, अब क्या ये इतना समझ गया? फाइनली ब्लॉक कब क्या होगा और कब चलेगा? हाँ। Always चलेगा। एरर आए या ना आए। एरर आए या ना आए, क्या उसको मैं हैंडल करूं या ना करूं, फिर भी वो चलने ही वाला है। देखो ये समझते हैं। अब भी हमारी एक्सेप्शन मैच हो गई थी, तो ये वाला प्रिंट हो गया था। तो आपको लग रहा होगा कि अगर एक्सेप्शन मैच होगी तो ही ये एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद ही फाइनली चलेगा, बट ऐसा नहीं है। इसके जगह अगर मैं लिख दूंगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, अब बताओ क्या होगा? अच्छा यहाँ पे डिस्कस करते, ये मैंने थ्रू किया, यहाँ पे थ्रू कर दिया अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो ये किसे ढूंढने वाला था? ये ढूंढने वाला था कैच ब्लॉक विथ अरिथमेटिक। Arithmetic exception. इसने ये वाला देखा, क्या मैच हो गया? नहीं हुआ। नहीं. दूसरा देखा कैच ब्लॉक प्रेजेंट है कि नहीं, कोई भी कैच ब्लॉक नहीं है, तो मैच नहीं हुआ। तो पहले के केस में क्या होता था, क्या आउटपुट आता था? टर्मिनेट, टर्मिनेट हो जाता था वो, कैच ब्लॉक तो कोई भी मैच नहीं हो रहा है। इस केस में क्या होगा? टर्मिनेट तो हो जाएगा, बट क्या करेगा पहले? एग्जीक्यूट। फाइनली देखो मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ एंड हियर इज माय आउटपुट। फाइनली ब्लॉक पहले एग्जीक्यूट हुआ, फिर जो एक्सेप्शन आई वो उसने एग्जीक्यूट किया। मतलब फ्लो कैसे होगा यहाँ पे? यहाँ से अरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, फिर उसने ढूंढा होगा कैच ब्लॉक नहीं मिला, यहाँ पे भी कोई भी कैच ब्लॉक नहीं मिला, बट वो एक्सेप्शन को एरर में कन्वर्ट करने से पहले क्या चला दिया होगा उसने ये चला दिया, और ये चलाने के बाद टर्मिनेट हो गया। बस इतना है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि हमारे ट्राई ब्लॉक या फिर कैच ब्लॉक में एरर आए या ना आए, मैं उसे कैच करूं या ना करूं, बट फाइनली ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूट होगा। क्या ये क्लियर है? ये फाइनली ब्लॉक कौन चलाता है? ये फाइनली ब्लॉक चलाता है जेवीएम। जेवीएम का फुल फॉर्म क्या है? जावा वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन। ये फाइनली ब्लॉक को चलाता है जावा वर्चुअल मशीन।
बट फिर जावा वर्चुअल मशीन एक मेरे पास फंक्शन है, ये देखो, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया सिस्टम डॉट एग्जिट 0, क्या ये फंक्शन आपने सी प्लस प्लस में पढ़ा है या फिर सी लैंग्वेज में पढ़ा है? एग्जिट 0 हाँ, क्या करता था ये एग्जिट 0 मतलब स्टॉप कर देता। स्टॉप करता था एग्जीक्यूशन को। इस केस हाँ। में जावा के अंदर क्या होता है, सिस्टम डॉट एग्जिट 0, सिस्टम डॉट एग्जिट 0 मतलब जेवीएम जो मेरे कंपाइलर को रन कर रहा है वो जेवीएम का ही एग्जीक्यूशन बंद करवा दे। तो मुझे बताओ ये फाइनली मेथड जो है, फाइनली ब्लॉक जो है वो कौन चला रहा है? जेवीएम। JVM जेवीएम अगर मैंने ऊपर सबसे ऊपर वाली लाइन में ही जेवीएम को सुला दिया, स्लीप में चला गया वो, तो क्या फाइनली ब्लॉक चलेगा क्या? देखते हैं, मैं इसको रन करता हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं आया, फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ होगा, क्या आपको समझ है क्या? क्यों हुआ होगा ऐसा? कुछ भी क्यों, फाइनली ब्लॉक क्यों नहीं चला? क्योंकि उसको JVM चला। क्योंकि नहीं। जेवीएम चलाता है। ओके, मैं फिर से बताता हूँ, फाइनली ब्लॉक को कौन चलाता है? जेवीएम। और मैंने सबसे ऊपर वाली लाइन में क्या कर दिया, जेवीएम को सुला दिया। तो यहाँ पे जो फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट करने को आएगा तो वो तो जेवीएम को उठाने की कोशिश करेगा, बट वो तो अभी अभी सोया है, उठेगा ही नहीं। तो क्या फाइनली ब्लॉक चलेगा? नहीं। नहीं। बस ये इसका रीजन है। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम का, अगर मैं कहीं पे भी यूज कर रहा हूँ सिस्टम डॉट एग्जिट 0 तो फाइनली ब्लॉक विल नेवर एग्जीक्यूट। क्या इतना समझे? सर ये एग्जिस्ट जेवीएम को स्टॉप करता है ना? हाँ, एग्जिट 0 ये जेवीएम को सुला देता है स्लीप में, स्लीप मोड। मतलब जेवीएम क्यों यूज करते हैं हम लोग? प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए, जो भी करता है वो सब जेवीएम करता है। तो अगर मैंने कंपाइलेशन ही रोक दिया मतलब ही जेवीएम को स्टॉप किया है। हाँ। अगर कंपाइलेशन ही रुक गया है तो फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसके बाद कैच भी नहीं एग्जीक्यूट होगा। क्या ये क्लियर है? यस। ठीक है, नेक्स्ट केस लेते हैं। मैंने इसमें लिख दिया प्रिंट क्या लिख रहा होगा, एस आउट हेलो वर्ल्ड, एस आउट इनसाइड ट्राई। चलो इसका आउटपुट बता दो क्या आएगा। फाइनली ब्लॉक आएगा। क्या ट्राई और कैच में ट्राई और फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा बस। ओके, मतलब आउटपुट में क्या आएगा? फाइनली ब्लॉक आएगा फिर बाद में एरर आएगा। फाइनली ब्लॉक और बाद में एरर। ऐसा एरर क्यों आएगा पर, मुझे समझा ही नहीं। क्योंकि हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग है और ट्राई यहाँ में स्ट्रिंग है और यहाँ पे कैच में एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। अच्छा, मुझे पहले आप मुझे इतना बता दो, क्या इन दोनों लाइन में कहीं पे भी एरर या एक्सेप्शन आने के चांस है क्या, मतलब आ सकता है क्या? ये जो मैंने लाइन लिखी है, ये वाली लाइन एंड ये वाली लाइन, क्या इसमें एरर आ सकता है कहीं पे? नहीं। नहीं आ सकता। तो क्या मैं कुछ थ्रो कर रहा हूँ क्या, कुछ बाहर फेंक रहा हूँ क्या इसको कैच करने के लिए? नहीं। नहीं। अगर मैंने कुछ थ्रो ही नहीं किया तो ये कैच करेगा क्या? नहीं। तो पहले तो ये यहाँ पे आएगा कंपाइलर ऐसे ऐसे ये देखेगा यहाँ पे कुछ एरर नहीं है, तो मैं पहले प्रिंट कर दूंगा हेलो वर्ल्ड। नेक्स्ट लाइन देखेगा, यहाँ पे देखेगा क्या यहाँ पे कुछ एरर है, यहाँ पे एरर नहीं है, नहीं। तो मैं क्या प्रिंट करूंगा, इनसाइड ट्राई। अभी आएगा वो कैच ब्लॉक के ऊपर आएगा क्या? कैच ब्लॉक में मैं कब नहीं।
जब एरर आता है एक्सेप्शन जब एक्सेप्शन आता था, इतने सारे मैंने 2 लाइन एग्जीक्यूट किए, इसमें तो कुछ एक्सेप्शन आया ही नहीं। फिर मैं कैच ब्लॉक चेक भी करूंगा क्या? नहीं नहीं, मैं कहाँ जाऊंगा? डायरेक्ट फाइनली पे, फाइनली, और फिर एग्जीक्यूट कर लूंगा फाइनली ब्लॉक। इसका मतलब ये समझा गया आपको कि अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर जो भी मैंने कोड लिखा है उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो जैसे नॉर्मल फ्लो होता है ना, नॉर्मल एग्जीक्यूट होता है ना, वैसे एग्जीक्यूट होता है बस। ये समझा? फिर सर कैच ब्लॉक का तो कोई यूज ही नहीं है यहाँ पे। यूज ही नहीं है। मैंने क्या बोला था? अगर कोई एक्सेप्शन आई तो ही कैच ब्लॉक चलेगा। इसमें कोई एक्सेप्शन आ रही है क्या? नहीं। कैसे चलेगा? मैं आऊंगा यहाँ से, ये वाला स्टेटमेंट एक्सेप्शन नहीं है, कैच में नहीं जाऊंगा, डायरेक्ट फाइनली, और फिर यहाँ से यहाँ पे जो भी लाइन रहेगी वो एग्जीक्यूट कर दूंगा। बट इन केस अगर यहाँ पे मैं कर दिया एस आउट 100 डिवाइडेड बाई 0, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये बस एक्सेप्शन को प्रिंट कर दिया, कैसा होगा अभी? क्या लगता है? हेलो वर्ड आएगा, हेलो वर्ल्ड आ गया, हेलो वर्ल्ड ठीक है। इनसाइड इनसाइड आ गया, चलो ठीक है। डिवाइडेड बाय 0। डिवाइडेड बाय 0, अच्छा ये कैसे किया आपने? यहाँ पे देखिए कोई एक्सेप्शन नहीं है, यहाँ पे देखिए कोई एक्सेप्शन नहीं है, यहाँ पे क्या एक्सेप्शन आ गया? हाँ या कौन सा? अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो मैंने अगर थ्रो किया है तो मैं चेक करूंगा कैच ब्लॉक क्या इसमें मैच हो गया? हाँ हो गया। हाँ तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 0 एक्सेप्शन आ गया। नेक्स्ट मेरा ट्राई कैच का काम खत्म हो गया, तो मैं कहाँ जंप करता हूँ? फाइनली। फाइनली। ठीक है, तो ये था फाइनली ब्लॉक, और मैंने इसको रन करके देखा, एंड देखो यही आउटपुट था कुछ। यस तो ये आपको समझाया क्या अच्छे से? यस सर। ओके देन